गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। 3 प्रश्न। अब 3 प्रश्न यहाँ पे बताया गया है। किसी भी कार्य को या किसी भी कार्य को हम जैसे शुरू करते हैं तो करने का उचित समय क्या है, यानी कोई भी आप कार्य करते हो तो उचित समय पे वो शुरू करना है। तो उचित समय क्या है, किन की बात सुननी चाहिए, उसके बाद विश्व की सबसे उत्तम चीज़ क्या है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक राजा किस प्रकार ढूंढे, आइए इन्हें पढ़ते हम इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी है लियो जी ने लिखी हुई है, लेखक है लियो। तो इन्होंने लिखी हुई है और उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए और किसी भी बात यानी किसकी बात सुननी चाहिए। कोई बोलता है कि कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हो, शुभ दिन शुरू करना है, या किसी की बड़ों की बात सुननी चाहिए, या कार्य समय शुरू करते समय अब जैसे विश्व में ऐसे भी मानते हैं सबसे उत्तम चीज़ क्या है, उसी समय में वो शुरू करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे हैं कि प्रश्नों के उत्तर एक राजा ने किस प्रकार ढूंढे, यानी उचित समय क्या है, किसकी बात सुननी चाहिए और विश्व की सबसे उत्तम चीज़ क्या है। तो ये प्रश्न के उत्तर राजा ने किस प्रकार ढूंढे तो हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। राजा है। एक समय एक राजा ने अपने विचार कि मुझे यानी अपने विचार राजा को एक समय बैठा हुआ था और राजा को एक विचार आया कि मुझे यह मालूम हो जाना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है और किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किस तरह उचित समय में कैसे काम शुरू करना चाहिए और किन की नहीं सुननी चाहिए, और संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है जिससे मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। यानी जैसे राजा को लगा कि मैं एक राजा हूँ और राजा के मन में ये विचार आया कि मुझे किसी भी काम को शुरू करने के लिए ठीक समय पे काम शुरू करना है। ठीक समय पे काम शुरू करते समय मैं किसी की बात सुनूं, किसी लोगों की बात सुनूं, या इन बातों को लिए यानी उन किन किन की और मैं उस बातों को यानी वो बातें मुझे करनी है तो किन किन बातों की ओर मुझे ध्यान देना चाहिए, और संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है कि जिससे मैं चाहूँ वो सब कर सकता हूँ। यानी राजा को जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ वो कर सकता है। उस ऐसा पदार्थ कौन सा है, ऐसा राजा अब विचार कर रहा था, सोचने लगा था। अब आगे जैसे अतः एवं उसने अपनी राजधानी में क्या किया, जैसे राजा की राजधानी जो राज्य में जैसे उसने दवंडी जो रहता है कि जैसे दवंडी पिटवा देते हैं तो पिटवा दी कि जो कोई पुरुष 3 बातों का उत्तर देगा उसे मैं इनाम या उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब जैसे राजा ने दवंडी पिटवा दी अपने राज्य में अपने राजधानी में कि इन 3 बातों का जवाब जो कोई देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने लगे। अब राजधानी में बुद्धिमान लोग थे। अब बुद्धिमान लोगों की लाइन लग गई, सब राजा को उत्तर जवाब, क्योंकि राजा इनाम देने वाला था इसलिए अब लोग उन राजा की राजधानी की तरफ आकर्षित हुए कि एक अच्छा इनाम मिल जाएगा। तो अब कैसे है कि बुद्धिमानों की लाइन लग गई कि राजा के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि पुरुष को काम करने या काम करने के वास्ते पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूची पत्र बना लेना चाहिए। यानी एक इंसान ने कहा कि किसी भी राजा को पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि किसी भी राजा को जैसे पहले उत्तर का जवाब बताने की कोशिश की कि किसी भी मनुष्य ने अपने काम को शुरू करने के लिए वास्तव में शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो पहले दिनों, महीनों और वर्षों तक सूची पत्र बना देना चाहिए। यानी सूची पत्र यानी जैसे उस हिसाब से उसे कैसे कैसे काम करना है बना लेना चाहिए। कैसे पहले एक दिन का सूची पत्र बनाया गया, फिर महीने का और फिर वर्षों का।
किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना असंभव है। यानी कोई भी कार्य आप शुरू कर रहे हो, आरंभ कर रहे हो किसी भी कार्य के, तो ठीक समय हम निश्चित समय नहीं बता सकते, वो असंभव है। क्योंकि कार्य हम शुरू कर रहे हैं तो कार्य समाप्त होने के लिए समय भी लग सकता है, ऐसे एक का बोलना था। मनुष्य को चाहिए कि वृथा यानी जैसे बेकार, वृथा यानी जैसे बेकार समय न गवाए। यानी ऐसे अपने पास यानी बहुत समय है इंसान के पास, पर इंसान उस समय को जैसे बर्बाद करता है तो बेकार नहीं करना चाहिए, वो समय गंवाना नहीं चाहिए। जिसका जो कर्तव्य है यानी जिसका जो कर्तव्य है सदा उसे करते रहना चाहिए। अब हर इंसान को कर्तव्य रहता है। जैसे मम्मी पापा है, उनको जैसे आपकी जिम्मेदारी है आपको संभालना, आपको बड़े करना, आपकी पढ़ाई लेना, आपको समय पे खाना खिलाना, आपकी हर इच्छाएं पूरी करना, ये मम्मी पापा का कर्तव्य है। वैसे ही आपका कर्तव्य है कि मम्मी पापा की सेवा करना, अच्छे से पढ़ाई करना, उनका मन आपसे यानी जैसे उनके मन के हिसाब से ही आप हर कोई काम कर सके, ऐसे करना। साथ में बड़ों की सेवा करना, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना, तो ये क्या है, ये आपका कर्तव्य है। साथ में जैसे मम्मी पापा जैसे उनकी सेवा करते समय आपने ये भी देखना है कि आप उनकी सेवा के साथ आपके घर में जो बड़े हैं उनकी भी सेवा आप कर पाए, ये आपके कर्तव्य होते हैं। और सबसे बड़ा कर्तव्य अभी आपका है कि आपको पढ़ाई करना सबसे ज़रूरी है। सेवा तो करनी है पर आपको पढ़ाई भी करनी है। तो जो कर्तव्य हो सदा उसे करते रहे। तो किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों न हो, यानी एक इंसान ने कहा कि राजा कितना भी चतुर क्यों या सावधान क्यों न हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। चतुर यानी बहुत होशियार। तो राजा कितना भी चतुर है, पर उसे क्या है कि उसे कोई भी कार्य कब शुरू करना है उसका आरंभ करने का समय नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि वो कार्य शुरू कर रहा है, क्योंकि वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। तो यहाँ पे एक ने ऐसे बोला। अब इसके बाद आगे वाला क्या बोलता है कि उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उसे सम्मति लेनी चाहिए। तो क्या बोला कि यानी उस समय में उस बुद्धिमान राजा ने क्या करना चाहिए, कोई भी कार्य आरंभ करते समय बुद्धिमान लोगों की सभा बुलानी चाहिए और उन लोगों को सभा में सम्मिलित करना चाहिए। सम्मिलित करने के बाद उन्होंने उनकी सम्मति लेनी चाहिए, तो ही यानी जैसे कार्य शुरू करना चाहिए, ऐसे एक ने जवाब दिया। अब इसके बाद जैसे आपस में चर्चा शुरू हो गई थी, आपस में चर्चा शुरू गई। इस पर जैसे दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उन्हें तुरंत करना पड़ता है। सही है कि राजा को कुछ कार्य तुरंत आ जाते हैं। एक आधा कोई आ गया राजा को, जैसे बोला है कि मुझे राजा को एक आधा जैसे प्रजा में से कोई व्यक्ति आ गया और उसे जैसे कोई परेशान कर रहा है, तो राजा को वो कार्य तुरंत ही करना पड़ेगा, तब उस समय वो सभा नहीं बुला सकता। तो सभा में उन पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता। ऐसे कुछ प्रश्न रहते हैं कि राजा को तुरंत जवाब देना पड़ता है, उन पर विचार करने के लिए समय नहीं मिलता, अवकाश नहीं मिल सकता। और कार्य करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक। अब कार्य करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक होता है। अब राजा कोई कार्य एकदम तुरंत कर देता है तो उसका फल भी जानना आवश्यक होता है। ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है। यानी जैसे जो बड़े बड़े पंडित रहते हैं
उनसे पूछना ज़रूरी है कि राजा ने कार्य करते समय किस समय में करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए या सभा में उन पर विचार करने का अवकाश उस समय में राजा को नहीं मिलता। तो राजा ने इस सब कार्य को शुरू करने के लिए किसे बुलाना चाहिए, तो ये सब बातें जो पंडित है, वो जो पंडित है वो जानते हैं और इस कारण उनसे ही पूछना उचित होता है।